नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सोशियोलॉजी के कंसेप्ट मेथड एंड मेथडोलॉजीज को स्टडी करेंगे, जो कि इग्नू के MSO 002 कोर्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे मेथड एंड मेथडोलॉजीज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड का मतलब है तरीका या विधि, जबकि मेथडोलॉजी का मतलब है विधियों का अध्ययन और उनके तर्क संगत प्रयोग। मेथड एक अलग कंसेप्ट है, मेथडोलॉजी एक अलग कंसेप्ट है। कई बार हम इन दोनों को एक जैसा ही समझ लेते हैं। ज़्यादातर मेथडोलॉजी को हम मेथड का प्लूरल समझ लेते हैं कि बहुत सारे मेथडों का अध्ययन मेथडोलॉजी है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे कि देखिए, द टर्म्स मेथड्स एंड methodologies are often used interchangeably, yet they represent distinct concepts in social science research. Methods refer to the specific techniques and tools employed to collect and analyze data in research. These are the operational procedures used by researchers to gather empirical evidence. Methods एम्पिरिकल मेथड्स हैं, जो कि प्रैक्टिकल मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के लिए और डाटा एनालाइज करने के लिए। और ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम टेक्निक्स और टूल्स हैं जो डाटा कलेक्शन में और उनको एनालाइज करने में हमारी मदद करती है किसी भी सोशल रिसर्च में। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस, कंटेंट एनालिसिस और ऑल मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ये सब डाटा कलेक्शंस के मेथड हैं। तो ये मेथड्स में आता है। मेथड्स आर कंक्रीट, प्रैक्टिकल एंड डायरेक्टली एप्लीकेबल टू द रिसर्च प्रोसेस। मेथड एक ठोस होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं नेचर में, और इनको हम डायरेक्टली रिसर्च प्रोसेस में अप्लाई कर देते हैं। ये एक एंड प्रोसेस होता है किसी भी रिसर्च का, ये हमें एंड प्रोडक्ट देते हैं। They are the how-to aspect of the conducting research, providing researchers specific strategies to collect information from their subjects and respondents. ये हमें उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, जैसे कि हाउ टू, कैसे करेंगे रिसर्च, कैसे एग्जीक्यूट करनी है, उसका आंसर हमें मेथड देते हैं। तो रिसर्च जो हम करने जा रहे हैं किसी भी सोशियोलॉजिकल फील्ड में, तो उसको कैसे कंक्लूड करना है, इसका जवाब हमें देता है मेथड। इसी के अनुसार हम कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, चाहे वो सर्वे हो या इंटरव्यू हो, ऑब्जर्वेशन हो या अन्य दूसरा मेथड हो। तो ये मेथड हमें बताता है कि कैसे डाटा कलेक्ट करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है और कैसे हम उसे आगे प्रोसेस करना है। तो ये हमारा मेथड होता है। दूसरी तरफ मैथडोलॉजीज एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। मेथड्स की अपेक्षा में ये ब्रॉडर फ्रेमवर्क है दैट प्रोवाइड थ्योरेटिकल फाउंडेशन एंड फिलोसफिकल बेसिस फॉर चूजिंग पार्टिकुलर मेथड्स। ये थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन देता है कि हम ये मेथड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं किसी डाटा रिसर्च प्रोसेस में, ये मेथड क्यों हमें सूटेबल बैठ रहा है किसी भी रिसर्च डिज़ाइन में। तो ये मैथडोलॉजीज़ के अंदर आता है। मैथडोलॉजीज़ जैसा कि बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इसमें शुरू से लेके एंड तक पूरा रिसर्च डिज़ाइन इंक्लूड रहता है। A methodology encompasses the principles, values and assumptions underlying the research process. मेथडोलॉजी के अंदर पूरे सिद्धांत, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या हमने एजम्पशन ली हुई हैं, वो सारा सब मेथडोलॉजीज के अंदर आता है। इट इंक्लूड द फिलोसफी ऑफ साइंस, एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स एंड द रैशनल फॉर सिलेक्टिंग स्पेसिफिक मेथड्स। ये सब इसमें इंक्लूड होता है कि हम कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे, कौन सा हम डाटा कलेक्शन का जो मेथड है वो यूज करेंगे, और ये पूरा फिलोसफिकल रहता है। जैसे कि
कौन सी अप्रोच के द्वारा हम मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे रैशनलिस्ट, आइडियलिस्ट, एम्पिरिसिज्म, ये कौन से मेथड के द्वारा हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ये सब हम मेथडोलॉजीज के अंदर आता है। फॉर इंस्टेंस ए पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी एक एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच है, वुड फेवर क्वांटिटेटिव मेथड्स को ज़्यादा महत्व देगा एक पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजिस्ट, while an interpretive methodology might prioritize qualitative approaches। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो डिफरेंट टाइप के मेथडोलॉजीज हैं जो अलग अलग तरीके से डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है। क्वांटिटेटिव में जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड हो जाती है, नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में क्वालिटी ऑफ डाटा, मेथड, उनका भाव क्या है, वो जिसमें ये भावात्मक अप्रोचेस आ जाती है, इंटरप्रिटेशन, डाटा को कैसे इंटरप्रेट करना है, वो सब क्वालिटेटिव अप्रोचेस में आता है। तो ये सब मेथडोलॉजीज के अनुसार डिसाइड होता है। अब जैसे कि मेथड्स हमें बताते हैं हाउ टू एस्पेक्ट, कैसे हम करेंगे प्रोसेस, कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, जबकि मेथडोलॉजीज हमें प्रश्न का उत्तर देता है कि वाई और क्या, कि क्यों ये रिसर्च है और क्या है ये रिसर्च, क्यों ये रिसर्च ज़रूरी है, क्या ये रिसर्च हमें प्रोवाइड करेगी। So, on the other hand, the systematic framework that guides research, it includes the theoretical perspective, research design and justification for the chosen methods। जस्टिफाई करता है कि ये मेथड ही क्यों चूज है किए गए हैं इस रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। It answers the why and what of research। Now अब हम देखते हैं कि core constituents of research methodologies। रिसर्च methodologies में क्या क्या components आते हैं। First, a research design, the blueprint of the study, outlining the type, qualitative, quantitative or mixed structure and strategy for conducting research। full strategy of conducting research। रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए फुल स्ट्रैटेजी, फुल एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, ये सब रिसर्च डिज़ाइन है, ये सब रिसर्च मेथडोलॉजीज का पार्ट है। नेक्स्ट है रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चन, कि हमारी रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, हम क्या रिसर्च करने के लिए ये कंडक्ट कर रहे हैं। द सेंट्रल इशू और क्वेश्चन द स्टडी एम्स टू एड्रेस, इट गाइड्स द एंटायर मैथडोलॉजी। ये पूरी मैथडोलॉजीज को गाइड करता है, पूरी मैथडोलॉजी इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हाइपोथेसिस इफ एप्लीकेबल, हाइपोथेसिस एक अजम्पशन होता है कि ये ऐसे होगा, इसी को हम टेस्ट करेंगे कि ये हमारे रिसर्च के थ्रू कि ये सच में ये ऐसे होता है, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है ये प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही है। ये टेस्टेबल प्रेडिक्शन और अजम्पशन यूज्ड प्राइमरी इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज़्यादातर यूज होती है। वेरिएबल्स एंड कंसेप्ट्स, डेफिनेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ की टर्म्स एंड वेरिएबल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। किसी भी रिसर्च प्रोसेस में कोई भी टर्म्स जो कंसेप्ट होते हैं उनको वेरिएबल्स कहते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी टर्म्स में, सोशल साइंसेस में एजुकेशन, पॉवर्टी, फैमिली, ये सब वेरिएबल्स हैं। सिमिलरली इन नेचुरल साइंसेस लाइक इन फिजिक्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास, ये सब वेरिएबल्स हैं, ये कंसेप्ट्स हैं, ये सब रिसर्च मेथडोलॉजीज का पार्ट है। नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग मेथड। डाटा कलेक्शन के लिए पूरी जनसंख्या को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें से कुछ सैंपल लेते हैं। तो वो सैंपल कैसे लेंगे, वो सैंपल हम कैसे बनाएंगे। सैम्पलिंग मेथड, द स्ट्रेटजी फॉर सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स ऑफ डाटा सोर्सेस, रैंडम, पर्पसिव, सिलेक्टिव, कौन सा मेथड सैम्पलिंग मेथड है, ये भी रिसर्च मेथडोलॉजीज के अंदर है। डाटा कलेक्शन मेथड, टेक्निक्स यूज टू गैदर डाटा, सर्वे, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर मेथड्स आ जाता है, मेथड भी रिसर्च मेथडोलॉजी का एक पार्ट है। नेक्स्ट, डाटा एनालिसिस टेक्निक्स, जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको कैसे एनालाइज करेंगे। मेथड्स फॉर इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग कलेक्टेड डाटा, स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स, थीमेटिक एनालिसिस, इंटरप्रेटिव,
कैसे हम उसको एनालाइज करेंगे, कैसे उसको प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट आता है एथिकल कंसिडरेशंस, मेजर्स टू इंश्योर एथिकल कॉम्प्लायंस। एथिकली नेचर से डाटा कलेक्ट किया है, इन्फॉर्म किया हुआ है, जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिस जनसंख्या से उनको पता है कि डाटा कहाँ यूज़ होगा, या उस डाटा का कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योर, वो डाटा सिक्योर है कि नहीं, ये एथिकल कंसिडरेशन में आता है। लिमिटेशंस एंड डीलिमिटेशंस, जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसमें जो मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या लिमिटेशन रह जाएगा, क्या हम इस मेथोडोलॉजी से कवर नहीं कर पाएंगे रिसर्च डिज़ाइन में, ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक पार्ट है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, इंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द रिसर्च टूल्स एंड फाइंडिंग्स। ये वैलिडेट है ये और रिलायबल है, बार बार सेम सिचुएशन में सेम मेथड्स अप्लाई करने पर क्या हमें सेम रिजल्ट मिल रहे हैं, तो ये रिलायबिलिटी के अंडर आता है। तो ये सारे पार्ट्स आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजीज में। इतना ये बड़ा फ्रेमवर्क है, इसके अंदर ही मेथड्स भी एक पार्ट है। सो इस तरह से मेथोडोलॉजीज और मेथड्स एक डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन मेथड एंड मेथोडोलॉजी। अब एक कंपैरिजन देखते हैं जिससे कि और हम क्लियर हो सकें मेथड और मेथोडोलॉजीज में क्या अंतर है। सबसे पहले आता है डेफिनेशन के तौर पर मेथड एक स्पेसिफिक टेक्निक्स और प्रोसीजर्स यूज टू गैदर एंड एनालाइज डाटा, जबकि मेथोडोलॉजी ओवरऑल फ्रेमवर्क, थियोरेटिकल, रैशनल एंड रिसर्च डिज़ाइन गाइडिंग मेथड्स, जो कि मेथड्स को गाइड करता है कि कैसे अप्लाई होंगे ये मेथड, कौन सी उसमें जनसंख्या में अप्लाई होंगे, कैसे अप्लाई होंगे, क्या लिमिटेशन रह जाएंगे। नेक्स्ट इज फोकस, मेथड किस चीज़ पे फोकस करता है, प्रैक्टिकल स्टेप्स, हाउ रिसर्च इज कंडक्टेड, रिसर्च कैसे कंडक्ट होगी, जबकि मेथोडोलॉजी कंसेप्चुअल फाउंडेशन, कंसेप्चुअल फिलोसफिकल, वाई एंड व्हाट अप्रोच इज चूजन, उसका आंसर देती है क्यों और क्या रिसर्च हम करेंगे। स्कोप नैरो एंड टास्क ओरिएंटेड, जबकि मेथोडोलॉजी ब्रॉड, स्ट्रेटेजिक एंड फिलोसफिकल स्कोप है। एग्जाम्पल्स में है सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट्स, केस स्टडीज, ये सब मेथड्स हैं। जबकि मेथोडोलॉजी में क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव अप्रोचेस, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, आइडियलिस्ट अप्रोच, रैशनलिस्ट अप्रोच, ये सब मेथोडोलॉजीज के अंदर आता है। रोल इन रिसर्च, मेथड का क्या रोल है, प्रोवाइड टूल्स टू कलेक्ट एविडेंस और डेटा, जबकि मेथोडोलॉजी प्रोवाइड जस्टिफिकेशन एंड कोहेरेंस फॉर चूजन टूल्स, जो मेथड में चूज किया उसका जस्टिफिकेशन देता है। रिलेशन टू थ्योरी, मेथड्स बहुत ही कम कंसर्न होता है थ्योरी से, प्रैक्टिकल नेचर में होता है, जबकि मेथोडोलॉजी स्ट्रांगली टाइड टू एपिस्टेमोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी, नॉलेज एंड रियलिटी एजम्पशंस। मतलब पूरा जो रिसर्च डिज़ाइन है उसका थियोरेटिकल बेसिस मेथोडोलॉजी है। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये कंक्रीट होता है, अप्लाइड होता है। मेथोडोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, थियोरेटिकल होता है, फिलोसफिकल होता है। रिसर्च क्वेश्चन, मेथड आंसर करता है हाउ टू कलेक्ट डाटा, जबकि मेथोडोलॉजी आंसर्स व्हाई दिस अप्रोच फिट्स द रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये पूरा खाका बताता है कि ये रिसर्च हम करेंगे, ऐसे करेंगे, ये मेथोडोलॉजीज के अंदर आता है, पूरा थियोरेटिकल। तो ये डिफरेंस है मेथड एंड मेथोडोलॉजीज में। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम ऐसे ही एक टेबल बना के सेपरेट करके हम बता सकते हैं मेथड और मेथोडोलॉजीज के बीच के अंतर को। अभी यहाँ तक हमने देख लिया, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। आप इनका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो पहला MCQ है, A set of specific techniques or procedures used to collect or analyze data in a study is called, इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए मेथोडोलॉजी, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी मेथड, ऑप्शन डी थ्योरी। आंसर कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मेथोडोलॉजी इन रिसर्च प्राइमरली रेफर्स टू, मेथोडोलॉजी क्या रेफर करता है, टूल्स यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन ओनली, ऑप्शन बी फिलोसफिकल एंड थियोरेटिकल रैशनल बिहाइंड मेथड्स, ऑप्शन सी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस यूज्ड इन डाटा एनालिसिस, या ऑप्शन डी ओनली द सैम्पलिंग डिज़ाइन।
answer, correct answer in comment section. Option 3. Question number 3. Which of the following best differentiate method from methodology? Option A. Method is qualitative, methodology is quantitative. Option B. Method refers to specific procedures, methodology refers to the overall research strategy. Method is used in natural sciences only, methodology is used in social sciences only. Option D. There is no real difference between two. Fourth question. Choosing between survey, experiment और case study primarily concerns the, ये क्या है, किसको कंसर्न कर रहा है? ऑप्शन ए सैम्पलिंग फ्रेम, ऑप्शन बी डाटा कोडिंग, ऑप्शन सी रिसर्च मेथड, ऑप्शन डी लिटरेचर रिव्यू। तो इसका भी करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 5. इन रिसर्च रिपोर्ट द सेक्शन टाइटल्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी should generally include only the raw data tables, the logic of the research design and justification of methods, only the results of hypothesis testing, only references and citations. तो हमने 5 MCQs कवर किए हैं ताकि हमने अभी टॉपिक कवर किया है उसमें हमें कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक कवर करते हैं। यहाँ तक कवर आज हमने मेथड एंड मेथोडोलॉजीज को कवर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।